किसी भी युवा के लिए उसकी ताकत का अंदाजा उसके कंधों और भुजाओं से लगाया जाता है। पहलवानों से कंधे और भुजाओं और उनके जैसा शक्तिशाली शरीर बनाने के लिए मुग्दर व्यायाम भी एक अहम भूमिका निभाता है। प्राचीन समय में बहुत बड़े और भारी भरकम मुग्दर होते थे। आज उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह सिर्फ देखने के लिए है। युवाओं को यकीन ही नहीं होता है कि इतने बड़े मुग्दर से भी कोई अभ्यास कर सकता है, क्योंकि आज युवाओं में इतना बल और पुरुषार्थ करने की क्षमता है ही नहीं। आज हम इस वीडियो में युवाओं के लिए प्रेरणा और ज्ञान दोनों के जरिए मुग्दर व्यायाम के लिए जागरूकता पैदा करने की कोशिश करेंगे। मुग्दर व्यायाम भारतीय परंपरा का बहुत प्राचीन हिस्सा रहा है। पर्व मेलों में मुग्दर प्रतियोगिता हुआ करती थी, लेकिन आज यह बिल्कुल लुप्त सी होती जा रही है। आइए आज मुग्दर व्यायाम के बारे में जानते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं और यह कैसे काम करता है। किसी भी व्यायाम के लिए, चाहे आप जिम वर्कआउट करते हो, चाहे कोई स्पोर्ट्स करते हो या कोई एथलेटिक एक्टिविटी करते हो, बाहुबल यानी भुजाओं में जितना ज्यादा बल होगा उतनी ही अच्छी आपकी उस चीज में परफॉर्मेंस बढ़ेगी। चाहे आप जिम में वर्कआउट करते हो, अगर आपका बाहुबल ज्यादा है उसी हिसाब से आपकी वेट उठाने की क्षमता ज्यादा होगी और आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करेगी, आप जल्दी मसल ग्रो कर पाएंगे। मुग्दर व्यायाम से आपके कंधों की स्ट्रेंथ और उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप मुग्दर को सामने रखते हैं तो शोल्डर की सामने वाली मसल काम करती है और जैसे ही आप उसको पीछे से घुमाकर ऊपर लेकर आते हैं तो पूरे शोल्डर की पिछली और साइड वाली मसल काम करती है। इसी प्रकार पूरा शोल्डर की रोटेशन पावर और मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जिन युवाओं को शोल्डर डिसलोकेट होने की समस्या है उनको मुग्दर व्यायाम जरूर करना चाहिए। इससे आपके कंधों की मसल मजबूत होती है और आपकी शोल्डर डिसलोकेशन की समस्या खत्म हो जाती है। जैसे जैसे आप मुग्दर व्यायाम का अभ्यास करते जाते हैं, आपकी हैवी मुग्दर उठाने की क्षमता बढ़ती जाती है। इससे आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी कलाई मजबूत होती है। जिसकी ग्रिप अच्छी नहीं है उनको मुग्दर व्यायाम करते रहना चाहिए। जैसे जैसे समय के साथ आप मुग्दर व्यायाम हैवी मुग्दर लगाना स्टार्ट करते हैं, आपकी ग्रिप और कलाई की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप मुग्दर व्यायाम को करते जाते हैं, मुग्दर व्यायाम से आपके हाथों की मसल की एंडोरेंस बढ़ती जाती है और साथ में आपकी मसल ग्रोथ भी होती है। तो मुग्दर व्यायाम के लगातार अभ्यास करने से और एक लंबे समय तक अभ्यास करने से आपके हाथों की मसल ग्रो करती हैं, मजबूत होती हैं और उनमें एंडोरेंस भी बढ़ता है। यानी आप जल्दी सी कोई काम करते वक्त आपके हाथ ना तो भरते हैं और ना थकते हैं। मुग्दर व्यायाम से आपके कंधों के साथ वाला जो आपके कमर का एरिया है उससे जो मसल अटैच होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। यही वो मसल्स हैं जो आपको किसी भी चीज को पुल और पुश करने में हेल्प करती हैं और आपके कंधों की मूवमेंट में मदद करती हैं। तो मुग्दर व्यायाम से आपकी बैक की अपर मसल्स भी मजबूत होती जाती हैं और फ्लेक्सिबल होती जाती हैं। जैसे जैसे आप हैवी मुग्दर लगाने की कोशिश करते हैं उसमें आपकी कोर मसल बहुत हद तक काम करती हैं, क्योंकि पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना और पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को एक्सर्ट करना कोर मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी को कोई वेट उठाने की आदत नहीं होती और वो गलती से हैवी वेट उठाने की कोशिश करता है तो उसकी कोर मसल्स कुछ खिंचाव में आती हैं और उसको बाद में पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको पता चलता है कि आपकी कोर कितनी वीक है। तो मुग्दर व्यायाम से आपकी कोर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। कई बार जिम में ऐसा भी देखने को मिलता है कि बहुत से युवा बिगिनर होते हैं, वो हैवी वेट उठाते हैं और बोन्स में वेट उठाते टाइम दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी उन्हें मुग्दर व्यायाम से प्रारंभ करना चाहिए, जिससे उनकी बोन और जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो सके और धीरे धीरे उनकी वेट उठाने की क्षमता बढ़ सके। इस तरीके से वे जॉइंट प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं और हड्डियों को भी मजबूत कर सकते हैं और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। कुल मिलाकर मुग्दर व्यायाम करने से आपके शोल्डर मसल्स राउंड होती हैं और आपके हाथ सुंदर दिखते हैं। आपका चेस्ट और कंधों का पोस्चर अच्छा होता है, जिससे आपकी बॉडी सुंदर लगनी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी नए युवाओं को स्टार्टिंग में हल्के मुग्दर से व्यायाम करना शुरू करना चाहिए। फिर आप अपने बल के हिसाब से मुग्दर व्यायाम और मुग्दर के व्यायाम करने के अलग अलग प्रकार होते हैं, उन सबको सीखना चाहिए, जिससे कि हर तरह की मसल और हर तरह की स्ट्रेंथ को पैदा किया जा सके और अपने बल को बढ़ाया जा सके। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, किसी भी मसल को बढ़ाना एक अलग बात है और उस मसल को स्ट्रेंथ और एंडोरेंस देना अलग बात है। हमारी सारी प्राचीन पद्धतियां इन दोनों तरीकों पर काम करती हैं, केवल दिखावे पर काम नहीं करती। ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।